छोड़ दूं? अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मैं अब कोई फैसला लेने का सोच। मेरे लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत छुपी है। अभी छोड़ दूं? सिर्फ 3 लफ्ज बोलने, कहो। पापा वैसी जैसे आपने चली। पापा के दिल में अब भी मेरे ससुर को बर्दाश्त करना पड़ता है। आसिया की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ड्रामा सीरियल मार्क में आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि यहाँ अब तारा जब होश में आती है तो उसके बारे में पता चलता है कि उसकी बेटी ने अनजाने में ही सही लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की और उसे सबके बारे में बताया ज़ैनब ने, और उसे अपने साथ अपने घर ले गई और ये कहा कि मैंने आपको बताया, इन सबको बताया कि आप मेरी बहन हैं। यहाँ तारा जाने के लिए राज़ी हो जाती है क्योंकि वो यही समझती है कि कम से कम दूर ही सही लेकिन अपनों के पास रहूँगी तो सही, इस तरह उसे अपनी बेटी के साथ मुलाकात करने का भी मौका मिल जाएगा। इधर आसिया को ये बात खाई जा रही है कि यहाँ तारा भी आ चुकी है और तारा का यहाँ रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर वो बार बार उसकी बेटी को बार बार उसके सामने अब जलील करेगी लेकिन वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी क्योंकि उसी के सामने उसकी बेटी को जलील किया जा रहा होगा और तब तो इसको रियलाइज़ होगा कि उसने कितनी बड़ी मुश्किल में अपनी बेटी को धकेला था। लेकिन यहाँ ज़ैनब भी थी जिन्होंने उसको संभाल लिया, उसे इतनी मोहब्बत दी कि उसे एहसास न होना दिया कि वो किसी के गैर के घर में रह रही है। ज़ैनब भी अगर न होती तो उसे ना संभाल पाती, उससे कोई भी ना संभाल पाता और कितनी मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही होती, क्योंकि एक नाना साहब भी थे और एक मामू ही थे जो उसको प्यार और मोहब्बत से रखते हैं। लेकिन आसिया की वजह से तो वो काफ़ी ज़्यादा जीवन भरी ज़िंदगी गुजार रही होती और उसका जीना और ना जीना एक बराबर होता। और बतूल ही है जो उसको अपनी कज़न मानती है और उससे मोहब्बत करती है, लेकिन माँ को ये चीज़ बस पसंद नहीं है और वो इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने की पूरी तरह कोशिश करती है और बार बार राह को बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम इससे दूर रहो। इधर बतूल को भी बातें सुनाती है कि तुम इससे दूर रहो, लेकिन यहाँ पर भी बतूल बाज नहीं आती क्योंकि बतूल और राह आपस में एक बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं। यहाँ आसिया है कि आसिया की बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं और वो यही कह रही है कि सास तो मर गई लेकिन अब ससुर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो अपने ससुर से भी बहुत ज़्यादा तंग है। क्यों? क्योंकि वो इस वजह से कि वो अपनी जायदाद में हिस्सा भी देंगे राह को, से तो यही डर है कि राह को हिस्सा मिल जाएगा तो हमारी आधी आधी दौलत बढ़ जाएगी। इसीलिए उसकी जितनी जो कोशिश है कि वो जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया से वो उसके ससुर चले जाएँ और ये सारी जायदाद उसी के नाम हो जाए। लेकिन वो नहीं जानती कि राह के मामू ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने देंगे। राह के मामू जो हैं वो ये आसिया की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है और दिन ब दिन उसकी बदतमीज़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। और वो नाना साहब भी यही कहते हैं कि आसिया की बदतमीज़ी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और मैं अब कोई फ़ैसला लूँगा। लेकिन यहाँ अब कोई आसिया के लिए कोई फ़ैसला करना मुमकिन नहीं है क्योंकि आसिया जो है एक बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और ऐसी इंसान है जो कि दूसरों को हमेशा नीचा समझती है। अब यहाँ जब के राह की माँ आ चुकी है उसे तो ये बात मालूम नहीं है, लेकिन अब उसकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से राह को, ज़ैनब भी को और इस औरत को इस घर से निकाल बाहर करे। लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि नाना साहब और नाना मियाँ और अदील जो है वो ऐसा हरगिज़ होने नहीं देंगे। इधर दूसरी जानिब तारा का शौहर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसकी सास भी परेशान है कि वो जिस किस्म की बहू हालांकि अपनी भांजी करके लाई है, लेकिन भांजी ने तो पोती को भी इस कदर बिगाड़ रखा है कि वो हर उसकी गलत बात पर साथ देती हैं। यहाँ उसके अब्बा जान जो हैं वो उसे देख लेते हैं किसी लड़के के साथ एक गाड़ी से निकलते हुए तो फिर भी वो मुकर जाती है और इतनी डांट से खड़ी हो जाती है और माँ के पास भाग जाती है और माँ भी उसकी सिक्योरिटी करती है और उसे बताती है कि ये मेरी मर्ज़ी से गई थी। लेकिन यहाँ अब तारा के शौहर ने एक फ़ैसला ले लिया है और उसे बार बार यही कहता है कि तुम कहो तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और ऐसी वक्त दे देता हूँ। लेकिन यहाँ उसके बीवी जो है वो इस कदर हरदरम है कि वो किसी सूरत किसी की बात पे से डरती ही नहीं है और वो फिर भी अकड़ कर खड़ी है और उसे इस बात का डर नहीं है कि कहीं वाकई में ये मुझे तलाक ही ना दे दे। इधर दूसरी जानिब तारा जब घर में फिरती है तो अपनी पुरानी यादें देखती है और काफ़ी ज़्यादा उसे अपनी सारी यादें आती हैं और उसको सारे बीते हुए लम्हात याद आने लग पड़ते हैं और उसे अच्छा फ़ील होता है क्योंकि वो इतने सालों बाद अपने घर को वापस लौटती है। और यहाँ नाना मियाँ के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना नामुमकिन है कि वो अपनी बेटी के होते हुए उसे मिल ना पाएँ और यहाँ उनका दिल भी तड़प रहा है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्हें माजी में बहुत बड़ी तकलीफ़ देकर इस घर से भाग चुकी थी
और उनका भी यही कहना है कि वो इस घर की तकलीफ़ों की बायस बनी है और यहाँ जा उसे और तारा को इस बात का यकीन है कि एक ना एक दिन अब्बा जान उसे माफ़ कर देंगे, क्योंकि उनके दिल में अभी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। यहाँ अचानक एक दूसरे से आमना सामना भी हो जाता है। यहाँ तारा खड़ी होती है कि इतने में नाना साहब का भी ना आ जाते हैं और अपनी बेटी को देखकर फिर एकदम से बौखला जाते हैं। उसे कहते हैं तारा तुम, और यहाँ तारा भी अपने बाबा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि बाबा साहब मेरे सामने आ चुके हैं। यहाँ अब देखना ये है कि अब ये बात कब पता चलेगी राह को कि तारा ही उसकी माँ है और जिनको वो प्रत्येक जिनके लिए वो हमेशा से तड़पती आई है वो ही उसके पास है, लेकिन वो उसके पास होते हुए भी उसके साथ अपनाहियत महसूस तो करेगी, लेकिन यहाँ उसको अभी तक कुछ नहीं बताया जाएगा कि वही उसकी माँ है, जिसके साथ वो गले लगकर माँ की हैसियत से उनके साथ रह सके, उनकी गोद में सर रखकर अपने सारे दुख दर्द शेयर कर सके। लेकिन फिर भी वो तो राह के लिए अनजान है, लेकिन तारा तो इतना जानती है कि राह उसकी अपनी बेटी है। अब वक्तन फ़वक्तन तारा को वो जब ज़लील होते हुए देखती ही रहेगी। अब वक्त जैसे जैसे उसको देखेगी उसका दिल अंदर से तड़पेगा, लेकिन वो फिर भी आसिया को कुछ नहीं कह पाएगी, क्योंकि वो तो यहाँ एक मेहमान की हैसियत से आई है। यहाँ तारा बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो आखिरकार राह को सब कुछ बता भी जाए और हकीकत खोल दे। हो सकता है कि या वो फिर राह को अपने साथ भी ले जाए, लेकिन यहाँ राह अब यहाँ आदत हो चुकी है। अब राह अपनी माँ के साथ कभी नहीं जाएगी, क्योंकि जिस बचपने में राह को उसकी ज़रूरत थी वो उसे यहीं पर छोड़ के उसने ये भी ना सोचा कि जिसके हवाले करके जा रही है, क्या पता कि उस घर में उसकी बेटी के साथ क्या सलूक किया जाए। और वो तो माँ थी ना, जिस हालत में रहती, खुद तो धूप में रहती लेकिन अपनी माँ बेटी को छाँव में रखती, लेकिन उसने ऐसे हाथों में सौंप दिया। उसने ये भी ना सोचा कि हो सक मेरी बेटी किस मुश्किलात का सामना करेगी, क्योंकि माँ बाप के बगैर बच्चे बहुत ही बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं, और उसने उनके हाथों में उनको सौंप दिया। यहाँ अगर नाना साहब और मामू ना होते और जहना भी ना होती तो न जाने राह जो है ज़िंदा भी होती या ना होती। अब आने वाली नई एपिसोड में ये हम जानेंगे क्या राह आखिरकार तारा को अपनी माँ एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए कि मज़ीद क्या होगा, और तारा और आसिया का रिश्ता जब उसे पता चलेगा, आसिया को क्यों उनका उसका रिश्ता क्या है, तो आसिया क्या स्टेप लेगी और क्या कहेगी तारा से। तो आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।